प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए, ये आप लोग जो भजन आपने सुना और ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इसका नाम है परमात्मा की गोद में मानव जागृत अभियान के माध्यम से आप लोग ये सत्संग सुन रहे हैं। ये पूरे विश्व में जाएगा। यहाँ पे अभी आप इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। आने वाले समय में ये कार्यक्रम आपको परमात्मा चैनल के माध्यम से सबके मोबाइल पे बजेगा। और ध्यान रखना, आपने भजन गाया है, आपका भजन भी रिकॉर्ड हो गया इसमें है। नहीं तो कोई बच्चा सुना दे मम्मी गाओ, तो अब तो ऐसा करो है। अपने घर को सुरग बनाना है, क्योंकि माताएं बहुत बड़ी चीज होती है। माताएं चाहें तो घर में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती हैं। माताएं आदि शक्ति कही गई हैं। इसलिए हम चाहेंगे हमारे यहाँ आने से मेहनत मेरी सब सफल होगी। अगर इस घर में 2-4 घर भी सुधर गए, 2-4 घरों में भी अच्छी खुशियां आ गई, तो हम जान लेंगे कि हमारा यहाँ पर आना, समय का देना सफल हुआ। तो हम फिर बार बार अभ्यास करेंगे यहाँ आने का, फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे और आपके यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आइए, इसी श्रेणी में आपको जो आज पहला प्रश्न है, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद, यानी कि जन्म से पूर्व जन्म में तुम कौन थे और मृत्यु के बाद तुम कौन बनोगे, इसका इसमें रहस्य बताया जाएगा। पेड़, पशु और सृष्टि, यानी कि पेड़ों की कैसे होती है, पशु की उत्पत्ति कैसे होती है और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका इसमें ज्ञान दिया जाएगा। 84 लाख चक्रव्यूहों को तोड़ने का भी इसमें ज्ञान बताया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र से बचने का उपाय बताया जाएगा। आकाश एवं ब्रह्मांडों में आपको यात्रा करने का भी मौका दिया जाएगा। बिना हवाई जहाज के आप ब्रह्मांडों में यात्रा करेंगे। शब्द शक्ति से रोग निवारण, किसी किसी के अंदर ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, पर श्री गुरु महाराज के इस दरबार में आपको कुछ शब्द जपने को देंगे। उन शब्दों से आप कैंसर जैसे बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। अभी बताया ना, शब्द में शक्ति होती है और शक्ति से हम बीमार पड़ सकते हैं, तो शक्ति से हम ठीक भी हो सकते हैं। वो भी आपको इस ज्ञान में, इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। अमृतपान और तीसरा नेत्र तथा अंतर ध्यान होना। हम अमृत का कैसे पान करेंगे, समुद्र मंथन में अमृत निकला था, वो भी बताया जाएगा कि अमृत पान कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनना और फिर पूछ लेना कि गुरुजी ये कब बताया जा रहा है। आपको कुछ ही दिनों में ये भी सुनने को मिलेगा। अमृत पान और तीसरा नेत्र, यहाँ पे जहाँ पे तिलक लगता है, भगवान शंकर जी का यहाँ तीसरा नेत्र है, सब लोग जानते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी के ही हम औलाद हैं, उन्हीं की सृष्टि है। हमारे अंदर भी तीसरा नेत्र है, पर जब गुरु दीक्षा लेते हैं तब वो तीसरा नेत्र खोल दिया जाता है। और ध्यान रखना, ये सौभाग्य हमें श्री नगली निवासी महाराज की कृपा से मिला है, क्योंकि अभी तक ये ज्ञान उन लोगों को मिलता था जो हिमालय पे कंदराओं में तपस्या करते थे। लेकिन गुरुदेव ने, हमारे पांडरेवासी महाराज जो इटावा दरबार वाले हैं, और हमारे गुरु महाराज स्वयं आनंद विवाह जी जो करणपुर वाले हैं, इनके माध्यम से इस ज्ञान को ग्रस्तों में भी अलाउ कर दिया है। ग्रस्त में रहकर भी आप उस परमात्मा की शक्ति को पा सकते हैं। अपने घर पे रह के कहीं हिमालय पे तपस्या करने की, जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर बैठे ये काम हो जाएगा, पर गुरु महाराज से जुड़ना पड़ेगा, तीसरा नेत्र खुलवाना पड़ेगा और अंतर ध्यान होना, यानी कि अंतर में ध्यान कैसे किया जाता है, भवसागर से पार होना और भगवती, भगवान और परमात्मा का दर्शन भी कराया जाएगा। यहाँ पे भगवती, भगवान और परमात्मा का भी दर्शन होगा इसी ज्ञान के अंदर। कुछ इसमें हम पर्चा इसलिए ये सुना रहे हैं, ये पर्चा जो है गुरु महाराज का, ये 7 दिन का कार्यक्रम होता है, इसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। दूसरा जन्म कैसे मिलता है, हमें दूसरा जन्म कैसे मिलता है। अभी हम गरीब घर में जन्मे हैं, और अगर मैं राजा घर में जन्म लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम राजा महाराजा घर पे जन्म लें। दूसरा जन्म कैसे मिलता है, प्राण कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। जो प्राण आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, क्या भूत होते हैं।
हम लोग भूत मानते हैं, वो भी इसमें बताया क्या भूत होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, हमें घुंघरू क्यों सुनाई पड़ते हैं, तथा मरते समय व्यक्ति भयभीत क्यों हो जाता है। आपने देखी होगी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत घबराया हुआ होता है, वो क्यों होता है वो भी आपको बताया जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शायद आपको अच्छे लगे और आप उनकी जिज्ञासा करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। मरते समय व्यक्ति भयभीत क्यों होता है, अगर वह ज्ञान जान लेगा तो फिर मरते समय व्यक्ति भयभीत नहीं हो सकता है। क्या मृत्यु के समय जीवन लीला दिखाई देती है? कहते हैं मरते समय व्यक्ति के सारे जीवन की करनी उसको तीसरे नेत्र में दिखने लगती है, वो भी बताया जाएगा। और स्वप्न कहां से आता है, क्या होता है, स्वप्न का सारा विज्ञान बताया जाएगा यहाँ पर। तथा स्वप्न सत्य कब होता है वो भी बताया जाएगा। 24 घंटे में जुबान एक बार सत्य होती है, वो भी बताया जाएगा। उसकी पहचान क्या है, हम उस समय कोई ऐसा शब्द बोल दें कि जाओ तुम राजा हो जाना, तो सामने वाला राजा हो जाएगा, पर उसकी पहचान क्या है वो भी इस ज्ञान में बताया जाएगा। क्या हम मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जा सकते हैं जिंदा पे, वो भी रास्ता आपको इसी ज्ञान में बताया जाएगा कि मृत्यु लोक कहते हैं पृथ्वी लोक को, और स्वर्ग लोक तक जाने का क्या रास्ता है वो भी आपको इसी ज्ञान में बताया जाएगा। तथा क्या हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, पूर्वजों से, जैसे हमारे माता पिता या हमारी दादी कहीं चली गई हैं यानी कि शरीर छोड़ गई हैं, तो हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। जैसे हनुमान जी अपनी माता से कैसे मिले थे जाके जब वो शरीर छोड़ गई थी, वो भी क्रिया यहाँ पे बताई जाएगी। आप लोग चाहें तो अपने पूर्वजों से भी मिल सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। मन शांत कैसे होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मन ही शांत नहीं रहता है, लेकिन उसका कोई नियम है, कोई तरीका है, वो भी आपको गुरुदेव के दरबार में मन शांत कैसे होगा वो भी बताया जाएगा। तथा क्या आत्महत्या से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं और कहते हैं हम मुक्त हो गए, लेकिन वो क्या मरने के बाद उन पर क्या गुजरती है वो सब इस सत्संग में बताया जाएगा कि मृत्यु के बाद जो आत्महत्या करते हैं उनका क्या हाल होता है वो भी बताया जाएगा। तथा आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है वो भी बताया जाएगा। क्या हम अपना विराट स्वरूप देख सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था, क्या हम भी वो देख सकते हैं। यस, तुम भी देख सकते हो, पर कैसे देख सकते हो वो उसके लिए भी आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी विराट स्वरूप दर्शन के लिए, क्योंकि गुरु महाराज का नाम है स्वामी स्वरूपानंद जी, अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं ये भी बताया जाएगा, और कैसे दिखेंगे ये भी बताया जाएगा। तथा सबसे अंतिम प्रश्न है क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्रोध। अब इस बीमारी को मारने के लिए कौन सी दवा है। जैसे किसी के जुआ हो जाते तो जुआ मारने की दवाई मिल जाती है, किसी घर में चौंकरे आ जाते तो चौंकरे मारने की भी दवाई आ जाती है, पर कोई ऐसा बता दे जो क्रोध मारने वाली दवाई हो। लेकिन इस सत्संग में यह भी बताया जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्रोध को कैसे मारा जाएगा, और जिसके अंदर क्रोध मर जाएगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि होती है, क्रोध एक ऐसी अग्नि होती है, कैसी, जहर जो खाता है वही मरता है, लेकिन क्रोध एक ऐसा जहर है जो खुद भी मारता है और सामने वाले को भी मार देता है। जो क्रोध करता है उसका हृदय में परमात्मा बैठा हुआ वो भी जल जाता है, और सामने वाले को भी वो जला के खाक कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा, सबसे विराट, सबसे खतरनाक जो है जहर, उसका नाम है क्रोध। उस क्रोध को, जहर को कैसे हम खत्म करेंगे, श्री गुरु महाराज के सत्संग में आपको ये भी बताया जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और ये तो कुछ प्रश्न थे, इसके बाद आपको 4 शब्दों में योग क्रियाओं के लाभ बता दें जो दीक्षा मिलते हैं। व्यायाम, प्राणायाम तथा आयाम से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट दूर होते हैं। समुद्र मंथन क्रिया से धन की प्राप्ति हो जाती है। कुंडली शक्ति से हम अपनी दिव्य लोगों की यात्रा कर लेते हैं,
और तीसरा नेत्र खुलने से त्रिकाल दर्शन होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हृदय मंथन क्रिया से हमारे अंदर आकर्षण शक्ति हो जाती है और ब्रह्मरंध्र क्रिया से पार ब्रह्म का दर्शन हो जाता है और ये अद्भुत ज्ञान इस परमात्मा चैनल से आपको प्राप्त होगा। बस ये 7 दिन का सत्संग का कोर्स है। आपको कुछ याद रहा? इतना ये पर्चा है गुरु महाराज का। ये पर्चा पूरा कराने के लिए हमें 7 दिन का आवश्यक टाइम पड़ता है, जिनमें हम इन सारी चीजों को बताएंगे और आपको सुंदर कार्यक्रम दिखाएंगे भी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। भजनों का आनंद लेना है तो शाम को संध्या में लेना है, और सत्संग का आनंद लेना है तो दिन में लेना है। ऐसे ही सत्संग आपको बिल्कुल सरल भाषा में, जितना सरल हो सकता है हमारी तरफ से और गुरुदेव की कृपा से जितना सरल हो सकता है, इतने सरल में आपको परमात्मा तक का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की।